हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। सीपीसीटी के कंटिन्यू लेक्चर अब आपको यूट्यूब के युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में प्राप्त होंगे। तो हमने स्टार्टिंग की थी इनपुट डिवाइस से और आउटपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस और किया था आउटपुट डिवाइस से। जो मैं इसके पहले आपको इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन एकदम क्लियर कर दी थी। इनपुट डिवाइस कहलाता क्या है, एक बार और देख लो, फिर मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं। तो आप सबसे पहले इनपुट डिवाइस समझने के लिए आप एक मॉनिटर बना लो और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर कीबोर्ड बनाता हूँ। मान लो ये क्या है, एक कीबोर्ड है। तो क्या होगा, जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है इनपुट डेटा, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो ऐसी डिवाइस में कम से कम 15 से 16 कर लिखा था। आज उनको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का पहला एग्जाम्पल माउस। तो अपन एक एक करके हेडिंग करते लिखते चलेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देते चलेंगे। तो माउस क्या होता है, यदि मैं माउस का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाता हूं तो माउस अपन को कुछ इस प्रकार का देखेगा, ठीक ये। और यहाँ से माउस की क्या होती है, केबल निकली होती है। माउस के राइट साइड में क्या होती है, अपनी राइट बटन होती है, राइट बटन। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, अपना लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन होता है। और ये जो बीच वाली बटन होती है इसको बोला जाता है स्क्रॉल बटन। ये अपना होता है, माउस में मुख्य 3 बटन होती हैं। राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है और ये होता है स्क्रॉल बटन। इसके साथ साथ माउस में होता क्या है, पहला तो होता है सिंगल क्लिक, दूसरा होता है अपना डबल क्लिक, और जो तीसरा होता है वो होता है ट्रिपल क्लिक। अभी ये क्या होते हैं थोड़ा सा देखना। सिंगल क्लिक में क्या होता है, यदि हम माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से किसी भी आइकन में सिंगल क्लिक करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि ये मेरा क्या है, मॉनिटर है। इस मॉनिटर में क्या होते हैं, अपने आइकन होते हैं। तो आइकन सिलेक्ट कैसे होगा, लेफ्ट बटन से किसी भी में सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना आइकन सिलेक्ट हो जाएगा। यदि मैं डबल क्लिक करता हूं तो क्या होगा, आइकन ओपन हो जाएगा। आइकन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, ट्रिपल क्लिक से ये होता है कि आप, जैसे मैं बोलता हूं ये पैराग्राफ है, मान लो ये कोई क्या है, पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है आपको। पैराग्राफ के अंदर अपन को कर्सर रखना है और ट्रिपल क्लिक कर देना है तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो लेफ्ट बटन के अपन 3 यूज जानते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक में क्या होता है, सिंगल क्लिक में सिंपल किसी भी चीज को सिलेक्ट किया जाता है। डबल क्लिक में क्या होता है, किसी भी आइकन या फाइल को ओपन करने के लिए होता है। और लेकिन ट्रिपल क्लिक होता है अपना क्या, किसी भी पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ये होते हैं अपने लेफ्ट बटन के यूज। राइट बटन में क्या होता है, राइट बटन की सहायता से किसी भी आइकन पर या किसी भी फाइल में, किसी भी आइकन या फाइल में राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर देता है। ये होते हैं अपने तीनों बटन के यूज। इसके बाद आते हैं अपना स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन से क्या होता है, सिंपल डेटा अप डाउन करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बटन का यूज डेटा को अप डाउन करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं ये आपका मॉनिटर स्क्रीन है और यहां से आपका यहाँ पर एक स्क्रॉल स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार होता है। इसको ऊपर करेंगे तो डेटा नीचे की ओर आएगा और नीचे करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। सिंपल क्या होता है, डेटा को अप डाउन करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसके बाद सेकेंड डिवाइस आती है अपनी क्या, कीबोर्ड।
कीबोर्ड के बारे में मैं कुछ चीजें बता चुका हूं जो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन कीबोर्ड में आप विशेष रूप से ध्यान देना क्या क्या सीपीसीटी में पूछा जाता है और क्या क्या होता है। सबसे पहले तो कीबोर्ड में पहली चीज, एक कीबोर्ड में मैक्सिमम बटन, क्या मैक्सिमम बटन, मैक्सिमम बटन कितनी होती हैं? 110 से 112 बटन होती हैं। बात करें दूसरी चीज मिनिमम बटन, तो मिनिमम बटन कितनी होती हैं? 87 से 89 बटन होती हैं। बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? 102 से लेके 106 बटन होती हैं। इसमें होता क्या है, जो अपन स्टैंडर्ड बटन यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं, वो होता है सिंपल कीबोर्ड जो हर लोग यूज करते हैं। उसमें कितनी बटन होती हैं? 102 से 106 बटन होती हैं। मिनिमम कितनी बटन होती हैं? 87 से 89। और जो ये 87 से 89 बटन होती हैं, ये कीबोर्ड होता है आकार में गोलाकार, ठीक है। तो ये मैक्सिमम, इसमें फुल मल्टीमीडिया आ जाता है। इसके बाद कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देखना, जैसे कीबोर्ड में कुछ बटनें ग्रुप में होती हैं जो 7 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला F1 से लेके F12 तक की क्या बोलते हैं? फंक्शनल की बोला जाता है, फंक्शनल की। बात करें दूसरी, A से लेके Z तक की को बोला जाता है अल्फाबेटिक की, अल्फाबेटिक की। बात करें तीसरी की, तो तीसरा होता है 0 से लेके 9 तक को, इसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल की बोला जाता है, न्यूमेरिकल की। चौथी की अपन बात करते हैं, तो चौथी की में क्या आता है अपना? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ये क्या होती हैं? अपनी मॉडिफाई की होती हैं, मॉडिफाई की। इसके बाद मैं यहां ऊपर लिखता हूं 5वें प्रकार की। मैं बोलता हूं 5वें प्रकार में कौन कौन सी, जैसे ये डायरेक्शन की होती हैं, ये भी होती हैं कीबोर्ड में, देखना। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डायरेक्शन की, या इसी को बोलते हैं अपन एरो की। क्या बोला जाता है? एरो की। 6वें प्रकार में आता है अपना एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, और इसी में आ जाता है अपना इंसर्ट, और इसी में आ जाता है अपना डिलीट। इन 6 की के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है स्पेशल की। क्या बोला जाता है? स्पेशल, स्पेशल की बोला जाता है। और जो 7वीं प्रकार की आती है, उसमें सारे चिन्ह मतलब ऑल सिंबल, इनको बोला जाता है पंक्चुएशन की, इनको बोला जाता है पंक्चुएशन की। इसके बाद जो भी इनपुट डिवाइस हैं, उन इनपुट डिवाइस को और डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं माउस और कीबोर्ड के बारे में बताया हूं। इसके बाहर से कोई भी शॉर्टकट की हो या कोई भी क्वेश्चन हो माउस और कीबोर्ड के, इससे बाहर कुछ भी सीपीसीटी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैं भी कम से कम 3 से 4 बार सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई किया हूं। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अपन 5 इनपुट डिवाइस और क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।